अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस भी किया होगा। मुझे बहुत से डीएम्स ऐसे भी आते थे कि आप ही मैं आपका रोज़ चैनल विजिट करती हूँ कि आपकी कोई वीडियो आई है या नहीं, लेकिन आपकी कोई वीडियो नहीं आई होती, प्लीज़ कोई वीडियो अपलोड करें। फाइनली अब आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीक में एक दिन लाजमी कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूँ। अब वो वीक का कौन सा डे होना चाहिए, कौन सा टाइम होना चाहिए, ये आप लोग ने मुझे कमेंट में बताना है। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं ये हार्ट फ्रेम, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने मोल्ड लेना है, उसको क्लीन करना है, उसके ऊपर आपने मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे करना है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने इस पे रेजिन पोर करनी है, लेकिन रेजिन की आपने ज्यादा अमाउंट नहीं डालनी, बस बहुत थोड़ी सी अमाउंट डालनी है। अच्छा, मैं यूज कर रही हूँ मैजिक की रेजिन 2:1 रेशो की, और इस फ्रेम को बनाने के लिए मैंने रेजिन का रेशो लिया था 150 ग्राम, और 150 ग्राम रेजिन को मैंने इसमें पोर कर दिया। आज हम इस फ्रेम में प्रिजर्व करने वाले हैं कस्टमर के रोज पेटल्स, जिसे मैंने पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। अगर आपके रोज पेटल अच्छी तरह से ड्राई नहीं होंगे तो वो रेजिन में जाते ही ग्रीन हो जाएंगे या ब्लैक हो जाएंगे। तो मेक श्योर आपके रोज पेटल अच्छी तरह से ड्राई हो। रोज पेटल्स को ड्राई करना बहुत आसान है। आप इसको या तो इस सिलिका जेल में डाल के भी ड्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिलिका जेल नहीं है तो इस पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे आप घर पर ही रोज पेटल्स को इजीली ड्राई कर सकते हैं। आप मेरी वाली वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, एक और पॉइंट कि हमने रेजिन इसलिए कम पोर करनी है ताकि जब हम इस पे रोज पेटल्स रखें तो हमारे बबल्स कम से कम आए। अगर आप रेजिन की ज्यादा लेयर डाल देते हैं उसके बाद आप रोज पेटल्स डालेंगे तो क्या होगा कि हमारे कुछ रोज पेटल्स ऊपर होंगे, कुछ बहुत नीचे होंगे, बीच में गैप होगा, उसकी वजह से बबल भी आ सकते हैं और आपके फ्रेम की वो लुक भी नहीं आएगी जो आनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे लाजमी आपने करना है। देन आपने इस फ्रेम को ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब आपका फ्रेम अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास ये विनाइल स्टिकर्स हैं, मैंने ये अप्लाई कर दिए। विनाइल स्टिकर्स को लगाना इतना आसान है। आपने सबसे पहले विनाइल स्टिकर को लेना है, इसे अच्छी तरह से रब करना है और इस तरह से शीट से उतार लेना है। अब आपने जहाँ भी इसको लगाना है वहाँ आपने इसे रखना है। इसे फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से रब कर लें और बाद में आप इसकी ये शीट को रिमूव कर दें, आपका विनाइल स्टिकर लग जाएगा। अगर आपका विनाइल स्टिकर लगने में थोड़ा सा मसला करता है, मतलब आप उसे स्टिक करके रिमूव जब कर रहे होते हैं उसके साथ ही वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो आप उसे फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से जब प्रेस करेंगे ना तो वो ईजिली इस तरह से ही रिमूव होगा जैसे मेरा हो रहा है। विनाइल स्टिकर ऐड करने के बाद अब अगेन हम इसके ऊपर देंगे फाइनल लेयर, जिससे इसकी लुक और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, इसमें शाइन आ जाएगी, इसकी खूबसूरती पे चार चांद लग जाएंगे। और इस बार मैंने रेजिन का रेशो लिया था 300 ग्राम। इस बार हमने रेजिन को दिल खोल के डालना है और आप देखें जैसे ही हमने इसके ऊपर फाइनल लेयर पोर किया, ये अभी से ही कितना ज्यादा खूबसूरत लगना स्टार्ट हो गया है। लाइटर करेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए और इसे अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमारा फ्रेम अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और अब हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। मेरा फेवरेट पार्ट है डीमोल्डिंग करना। और आपको एक बात बताऊं, जब मैंने किचन्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया था ना तो किचन के भी फर्स्ट लेयर अच्छी तरह से ड्राई भी नहीं होती थी, मैं उसको पहले ही डीमोल्ड कर लेती थी। और इस चीज पे ना मुझे मेरी बहन से बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती थी कि तुम उसको पहले ही डीमोल्ड कर लेती हो, उस पे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, उस पे निशान आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। रेजिन आर्ट करते हुए आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट क्या है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं आपके इस कमेंट का तो लाजमी वेट करूंगी। डीमोल्डिंग के बाद हमने कटर से इसकी शार्प साइड्स को कट कर लिया। इसकी साइड पे हमने गोल्डन मार्कर से आउटलाइन कर ली और इसका जो मिनी हार्ट था उसको चेन की हेल्प से हमने अटैच कर लिया। और ये है इसकी फाइनल लुक। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से लग रहा था और फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह से लग रहा था। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये फ्रेम मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। चलिए जी, अब साथ मिलकर इस पीआर की अनबॉक्सिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये मुझे पीआर आया तो मेरे ऊपर लाजिम हो गया कि मैंने इसकी भर भर के तारीफें करनी है। ये पीआर एक्सेप्ट करने से पहले ही मैंने मोल्ड था, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा थी और क्वालिटी हाथ लगाने से ही पता चल रही थी कि मोल्ड कितना। ऑडियंस के साथ इसको शेयर करूंगी। इसी बेस पे उन्होंने मुझे ये पीआर भेजा है एंड हियर वी गो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी रेजिन की, जो सर्दी की वजह से थोड़ी थिक हो गई थी। और वैसे भी ये मीडियम विस्कोसिटी वाली रेजिन है, ये थोड़ी थिक ही होती है। और ऐसी रेजिन का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब कोई चीज आप एमडीएफ के ऊपर बना रहे होते हैं और एमडीएफ के ऊपर रेजिन आपको पता है कि ठहर नहीं रही होती है, उसकी साइड से पोर हो रही होती है, तो इस रेजिन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और बात रही
कि क्या इसमें बबल्स आते हैं, इसकी शाइन कैसी है, तो ये हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इनके अल्कोहल इंक की, और इनकी अल्कोहल इंक की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। क्वालिटी का अंदाजा तो आपको देख के भी हो रहा होगा कि जैसे ही मैंने इसके कुछ ड्रॉप्स डाले तो इसमें कितना अच्छा कलर आ गया। अच्छा, बहुत से लोग ना कंफ्यूज रहते हैं मीका पाउडर में और अल्कोहल इंक में। तो देखें, अल्कोहल इंक जो होती है ना, उसको जब आप मिक्स करते हैं तो उसका ट्रांसपेरेंट लुक होता है, और जब मीका पाउडर आप मिक्स करते हैं तो उसमें आप इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। ये मोल्ड भी मुझे इन्हीं की तरफ से आया था और इस मोल्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा थिक इनका ये मोल्ड था। चलिए अब इनके प्रोडक्ट से हम कुछ बनाते हैं, एंड ऑफ कोर्स कस्टमर के प्रोडक्ट के ऊपर तो हम ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करने वाले। तो ये प्रोडक्ट मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सी शेल को इस तरह से सेट कर दिया और इसके ऊपर मैंने रेजिन को पोर कर दिया। जो अल्कोहल इंक वाली रेजिन हमने मिक्स की थी वो मैंने इस तरह से पोर कर दी, और आप देखें कि हमने सिर्फ कुछ ड्रॉप्स डाले थे और उसमें कितना अच्छा रिजल्ट आया। अब इसके ऊपर जो आपको बबल्स दिख रहे हैं, हम इसे रिमूव करेंगे इन्हीं के बबल रिमूविंग स्प्रे से, और जैसे ही मैंने इसका स्प्रे किया, मैजिक, सारे के सारे बबल्स इजीली रिमूव हो गए। तो ये है इनका व्हाट्सएप नंबर और ये है इनका इंस्टाग्राम पेज, आप लोग लाजमी विजिट करें। मेरी तरफ से ये पेज रेकमेंडेड है। और अब हम इस प्लेट में थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लेंगे। एक्चुअली मैंने पहले सैंड ऐड की थी और उसे मैंने सीशेल का नाम दे दिया था, तो सीशेल मैं अब ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैं थोड़े से पर्ल्स भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इन्हीं के मीका पाउडर। इनका कलर चेक करें आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इनके मीका पाउडर्स थे, और साथ ही इन्होंने मुझे दिया था गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर, और वो भी बहुत जबरदस्त था। रिजल्ट्स आपके सामने, ऐसा नहीं है कि मुझे PR आया तो मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ। हमारा प्लेट ड्राई हो गया था, उसके ऊपर मैंने स्टिकर सेट किए और अगेन फाइनल लेयर दे दी, और इसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो कब डालूं मुझे कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।